हर हर महादेव। तो हम एक कथा कहने जा रहा हूँ। ये कथा को पूरा सुनिएगा, पूरा नहीं सुनिएगा तो अधूरा ही रह जाएगा। तो एक राजा थे और उनका 2 बेटियां थे। तो दोनों बेटियां के नन्हे से पढ़ाए लिखाए, कुछ बड़ा हुए। तो राजा एक दिन सोचे कि थोड़ा दोनों अपनी लड़की से बुला के पूछते हैं कि किसका पास क्या क्या दिमाग है, क्या जवाब देती है। तो अपने बोले दरबान के ये से जाओ मेरे दोनों बेटी की बुला के ले आओ। तो दरबान गए तो बोले कि चलिए से आप लोग दोनों बहन को राजा साहब ने बुलाए हैं, अपनी अथी में खेल रहे थे तो उनको बुला के और ले आए। लैला के बाद राजा साहब ने पूछे बड़ी बेटी से पहले कि ये बता बेटा कि तुम किसके कमाई खाते हो और तुम्हारा परवस्ती कौन चलाता है। तो बड़े लड़की कुछ ज्ञानगर थी तो बोले कि पिताजी हम तो आपको कमाई खाते हैं और आप ही मेरे परवस्ती उठाते हैं। तो बोले कि ठीक है बेटा, कह करके और उन्हें कहें कि ठीक है से अब छोटे लड़की से पूछते हैं कि वो क्या करती है। तो उससे पूछे कि बता तुम बेटा कि तुम किसके कमाई खाती हो, कौन तुम्हारा परवस्ती चलाता है। तो छोटी बेटी की जो लूर था वो तो बोल ही दी। तो कही कि पिताजी हम तो ये अपने कमाई खाते हैं और मेरा परवस्ती भगवान चलाते हैं। तो इसी तरह कह दिए। अब राजा के मन मन बहुत बड़ा सागमा पहुंचा। सोचे कि दोनों बेटी के हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही खिला रहे हैं और एक ही तरह हम दोनों के रख रहे हैं, पाल रहे हैं, फिर भी हमको बड़ी लड़की कही कि हम आपके कमाई खाते हैं, आप मेरे परवस्ती चलाते हैं। और छोटी बेटी कह दी कि हम अपने कमाई खाते हैं, मेरे तो परवस्ती भगवान चलाते हैं। ठीक है, उसका परवस्ती जब भगवान ही चलाते हैं ना तो जैसा कही है ना, ठीक है हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। तो मने मन राजा के गुस्सा हो गया। उसी दिन राजा ने सोच लिए कि कहीं भी शादी करेंगे तो बड़ी बेटी के हम राजा हैं तो राजे के यहाँ करेंगे, और छोटी बेटी जब अपनी ही कमाई खाती है और अपना ही भगवान उसका परवस्ती चलाते हैं तो उसको एकदम लंगा घर करेंगे जिसके पास कुछ नहीं होगा। सोच लिए एक दिन वैसी राजा साहब उसी दिन से, और उस दिन से उनका कुछ हर चीज में 2 तरह करना शुरू कर दिए। हर चीज में कपड़ा लेते तो वही बात है, खाना में वही बात है, कोई कुछ लाते तो वही बात है कि बड़ी लड़की के देते थे और छोटी पर ध्यान नहीं देते थे। वैसी करते करते एक दिन ऐसा लगा कि राजा साहब ने सोचे कि हमारा लड़की दोनों अब कन्या के योग हो गए हैं। तो उसके बाद उनका रानी भी बोले कि राजा साहब ये तो सही बात है कि हमारे दोनों लड़की कन्या के योग हो गए हैं, अब इनका शादी विवाह के बात चलाना चाहिए। तब बोले कि ठीक है रानी, ये तो हम खुद ही विचार कर रहे थे, लेकिन इसी बात में आप भी कह दिए तो मैं सहमत हैं। तो कहने के बाद दरबान से सुबह हुआ तो बोले राजा साहब कि दरबान सुनो कि अब हमारा दोनों बेटियां जो हैं से शादी के योग हो गए हैं, से जाओ से तू लोग अब वर ढूंढने को तैयारी करो। कहे जी राजा साहब
तो कह करके और निकल पड़ते हैं दरबान। पहले ऐसे राजा अपने दरबान के ही घूरने देखने के लिए बैठाते थे। तो कहला के बाद वो निकल पड़े। तो बड़ी लड़की के राजा के यहाँ शादी करना था, तो राजा बराबरी तो राजा के मिल ही जाएंगे। तब गए तो बहुत अच्छे राजा ही की तरह अच्छा राजा मिले, अच्छा राजकुमार मिल गए। तो बड़ी लड़की की बहुत जल्दी शादी सेट हो गया। उसके बाद कहें कि अब छोटी लड़की के सेट करना है, से जाओ दरबार से ऐसा खोजना कि उसका ना घर रहे और ना उसका तन पे कपड़ा रहे, एकदम लंगा रहे। उसी से हमको छोटी लड़की की शादी करना है। दरबान वहीं पे चौक रह गया, सोच रहा है क्या बात है, एक लड़की के तो बहुत अच्छे खोजे, अब खुजवाएं, लेकिन छोटी बेटी के क्यों ऐसा कर रहे हैं राजा साहब। तो सोचते सोचते ही बात को बोल दिए, लेकिन आए राजा साहब, ये तो अन्याय है, आप राजा होकर के भी आप ऐसा क्यों करते हैं, अपने घर में ही ऐसा कर रहे हैं आप। तो डांट दिए राजा साहब, जितना कहते हैं उतने कहो करो, और न तो इसका दंड भोगना है तो फालतू बात बोलना। तो डांट दिए। तो दरबान चुपचाप हो गए उतने पर। तो ठीक है राजा साहब, जो आपको आज्ञा है वही करेंगे। तो उसी तरह अब चल देते हैं छोटी के लिए लड़का खोजने राजकुमार। तो उनका राजकुमार से थोड़ी करना था, उनका तो जो व्यक्ति तन पे कपड़ा ना हो और उसका घर ना हो, उसका कोई परिवार ना हो, ऐसा खोजने के लिए बोले थे। तो कहीं भी जाएं तो देखते तो एक कपड़ा जरूर पहन ले होता। कितनों गरीब रहेगा लेकिन तन पर एक कपड़ा तो जरूर रहेगा, एकदम तो लंगा नहीं रहेगा। तो जैते जैते बहुत साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीतते जा रहा है शादी लगाने में, कहीं वैसा नहीं मिल रहा है। थक जा रहा है, घूर के राजा साहब कहीं नहीं लग रहा है। तुमको कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा, भिखमंगो नहीं मिल रहा है, इस तरह के राजा साहब कह रहा है। तो कह रहा है कि ये राजा साहब, चलते चलते हम पूछते हैं भिखमंगों से, और पहले पूछे क्या, पहले तो देखते हैं उसका तन पर कपड़ा है। कहीं भी जाते हैं, किसी देश में जा रहा हैं तो उनका तन पर कपड़ा देख रहा है। तो आप तो कहें राजा साहब उसका तन पर एक भी कपड़ा ना हो, वो लंगा हो, तो मैं कहाँ खोजूं राजा साहब। तो जितना कहते हैं उतने सुनो, जाओ दूसरा देश में देख के आना। उसी तरह जाते जाते दरबान थक जा रहा है, कहीं बिना कपड़ा के नहीं दिख रहा है। तन पे एक कपड़ा जरूर रह रहा है, कितनों लंगा है, कितनों भीख मांगा है, भीख मांग के खाते हैं मुसहर, उनका भी तन पर कपड़ा होता है। तो उसी तरह करते करते बहुत अंसा गए, दिन बीतते जा रहा है, और छोटी लड़की के चलते बड़ी लड़की के भी दिन बीत रहा है। तो बहुत गुस्सा रहा है राजा, सोच रहा है कि इसके चलते हमारा बड़ी लड़की की भी भविष्य खराब हो रहा है, इतना दिन हो गया उसको भी शादी नहीं हुआ अभी तक। तो रानी एक दिन कहे कि आए राजा साहब, दोनों बेटी तो हमारा सही सलामत है, अच्छी ही है, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहा हैं, जो कि एक राजा के घर राजकुमार से बड़ी लड़की के लगाएं, लेकिन छोटी लड़की के आप कह रहे हैं कि तन पर कौन आप जैसा पागल होगा राजा साहब, कि माफ़ कीजिएगा, आज हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है आपके सामने, कि बिना कपड़ा के तन रखेगा, कोई ऐसा होगा तो अपना तन पे कपड़ा, एक वस्त्र जरूर उसके होगा, कि आप इतना थोड़ी ना थी हैं जैसे सोच रहे हैं आप। तो कह रहा है रानी चुपचाप रहो, तुमको नहीं कुछ बुझाता है। तो अपना मने मन घेख लगा दिए रानी, कहे कि नहीं राजा साहब आपको बताना होगा।
कि आज तक तो हमको कुछ ऐसा पता नहीं चला, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर छोटी लड़की हमारा क्या नाजायज कर दी, क्या ऐसा बड़ा गलती कर दिया? वो बच्ची है, गलती भी कर दी होगी तो माफ़ कर दीजिए, आप तो उसका पिता हैं। रानी समझा रहा है तो कह रहा है कि गलती, इतना बड़ा गलती नहीं होता है। एक दिन अपने दरबार से बुलाए दोनों लड़कियाँ के, पूछे कि ए बेटा सही बताओ कि किसकी कमाई खाते हो और कौन परवस्ती चलाता है। तो बड़ी लड़की हमको अच्छा जवाब दिया, कहा कि पिताजी आपको कमाई खाते हैं और आप ही मेरे परवस्ती चलाते हैं। और छोटी बेटी क्या कर रही है कि हम अपने खाते हैं और मेरा परवस्ती भगवान चलाते हैं। तो जब उसका परवस्ती भगवान चलेबे करते हैं, हम उसको कुछ करबे नहीं करते हैं, तो भगवान ही चलाएंगे। तब तो उसको पता चलेगा, ऐसा घर कर देंगे तब न पता चलेगा कि भगवान देखते हैं कि उसको कैसे परवस्ती चलाते हैं। और इस बात को जो है से राजा ही जान रहे थे, उसके बाद रानी जाने, और रानी जाने तब माता के ऐसहूँ कलेजा कोमल होता है, रोना स्टार्ट कर दिए। सोच रहे हैं कि ओह इतनी सुन बात ला बच्ची के और इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप। तो रोने लगे और बहुत मतलब कि पछताने लगे और एकदम मने अथी हो गए, मनमार रहने लगे और वो कह नहीं पा रहे हैं लड़की के भी। और लड़की जब सुन रहे हैं कि ऐसा देखना है और ऐसा करना है, तो लड़की रो रहे थे खाली ऐसे ही पहले से। तो उसी तरह कहते कहते एक दिन के बाद आया तो अपनी माँ से बेटी उनका कहना अथी कर दिए कि माँ बताओ कि क्या ऐसा बात है जो मेरे बारे में पिताजी ऐसा सोचते हैं, पिता होकर के भी ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। तो बोले कि बेटा तुम्हारा थोड़ा सा ही गलती है बेटा, और थोड़ा सा गलती का है जो भी दिमाग में हो तो कह ही दिया, लेकिन इसी के कारण पिताजी ये तुम्हारा ऐसे कर रहे हैं। तो क्या बात है माँ? तो रानी बताते हैं अपनी बच्ची को कि एक दिन तुमसे ऐसा ऐसा पूछे थे। तो हाँ माँ पूछे थे। हम तो अच्छी बात बोले थे, हम तो बोले कि अपने कमाई खाते हैं और मेरे भगवान परवस्ती चलाते हैं, और तुम कुछ नहीं कहें। तो हाँ बेटी इसी के चलते तुम्हारा पिताजी नाराज हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो हाँ माँ, आज तक ले संसार में कोई किसी के परवस्ती नहीं चलाता है, जो भगवान देते हैं उसी वस्तु से जीवन पार होता है, चाहने से कुछ नहीं होता है माँ। इसीलिए हमारे पिताजी हमसे नाराज हैं और ऐसा कर रहे हैं माँ। तो हाँ बेटी, तो ठीक है माँ, हमको कोई दुख नहीं है और हमको कोई उनसे नाराज़गी नहीं होगा। वो पिता थे, वो नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन हम नाराज़ नहीं होंगे। हमारा जो नसीब में होगा तो ज़रूर भगवान हमें छाह देंगे। इस तरीक़ा से वो अपने अथी पर, माँ तुम भी चुप रहो, हमारा हाल हमारे ऊपर छोड़ दो। माँ के ही समझा दिए। रानी फिर अंत में वो भी चुपचाप रहें और खोजते खोजते थक रहे हैं दरबान लोग, कहीं नहीं मिल रहा है वैसा। तो कहें कि राजा साहब अब हमसे नहीं बनेगा, इसलिए कि हम थक चुके, पूरा देश देश में घूम चुके, पूरा गली गली में घूम चुके, लेकिन कोई बिना तन पर बिना कपड़ा के नहीं है। बल्कि रे से जाओ जंगल झाड़ में, कहीं भी होगा, कहीं मिलेगा, कहीं खोजो। वैसे करते करते जंगल जंगल फिर खोजना शुरू कर दिए। जंगले जंगल घूरते 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 देखे कि एक हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे। अंत में दरबान सोचे कि अरे ये भी तो हाथ पैर के है ये हैं, और नहीं होगा तो बिना तन के कपड़ा के यही तो हैं हनुमान जी। ऐसा उसका मन में आया तो इशारा दिए हनुमान के, और हनुमान उतर गए पेड़ पर से। और उतरला के बाद उनसे बोले अरे शादी कीजिएगा आप। तो हनुमान जी मूड़ी झाँट रहा हैं, मतलब वो बताएं कि हाँ हम करेंगे। इस तरीक़ा से उनको इशारा दे दिए, और इशारा दे दिए तो कहे कि ठीक है, हमको फिर मिलना होगा तो कहाँ मिलेंगे। तो हाथ से इशारा दिए कि इसी पेड़ पर इसी रुकते। तो बोले कि हाँ मिल जाइएगा ना।
तो हाँ, इस तरीके से इशारा दिए और वो दरबान आपस फिर घूर के चले गए। आपस चले गए तो फिर क्या हुआ कि वहाँ बताएं राजा साहब कि ये राजा साहब, ये राजा साहब से हम लड़का खोज दिए बिना कपड़ा के, कोई उसका तन पे कपड़ा नहीं है। तो ठीक है, खोज दिया तो हाँ ठीक है। तो उसी तरह फिर उसके बाद दिन धराया। तो पहले बड़ी लड़की के दिन धरा गया कि शादी करना है, उसके बाद छोटी लड़की के भी गए दिन धरने। तो उसी पेड़ पर, सोचने की बात है कि उसी पेड़ पर वो रहते थे और उसी पेड़ पर फिर मिल गए और दिन उन भी धर दिए कि फलाने दिन के बारात आना है। तो जान ही रहा है कि इसको जाना ही क्या करना है, हनुमान ऐसे जाना है, इसको का बेसी कुछ सजाना है। तो इसी तरह के उनको भी कह के आ गए, मंजूर कर लिए हनुमान भी, मुड़ी झाँट दिए कि हाँ हम बारात लेके आएंगे। और एकदम जब शादी के अथी हुआ तो सब पूरा जुट रहा है, जितना हित मेहमान राजा के प्रजा लोग जो भी हैं आने जाने वाला सब जुट रहा है। तो कह रहा है कोई कोई कि अरे देखा ना से एकदम गरीब घर छोटकी लड़की आके राजा साहब भी आई थी और बड़की के बड़ी बढ़िया घर, बड़ी बढ़िया से बड़की के बारात आते ना, और छोटकी के तो कुछ नहीं आता है ऐसे। तो भाई हनुमान जी ये थे, उनका वो साथी हनुमाने बानर रहेंगे, मनुष्य थोड़ी रहेंगे। तो इस तरीका से सब बहुत मन में लालसा लगा के रख रहे हैं कि मतलब देखते हैं कैसा बारात आता है। तो जब बारात आने लगा तो देख रहा है कि बड़की लड़की के बारात आ रहा है तो एकदम खूब बढ़िया, एकदम नाच गाना तमाशा खूब हो रहा है बढ़िया से। और छोटकी बेटी के देख रहा है तब पता नहीं चल रहा है कखनी आएगा। तो कौनो उनको है कि यहाँ बारात साजना है, मरसाज बार साजना है, उनको तो खाली हनुमान जी थे, उनको तो आना था खाली हनुमान बानर के सेना लेके, और क्या करना था उनको। तो वैसे ही आसरा देखते देखते मैंने देख रहे हैं सब गोड़ा एकदम अथी पर से कोठा पर से सब के कब बारात आएगा छोटकी लड़की के, कब बारात आएगा छोटकी लड़की के। तो यहाँ ये थोड़ी ना बताए थे कि हनुमान है, सिर्फ ये कहे थे कि लंगा उनका तन पे कोई कपड़ा नहीं था, हम उन्हीं को कह दिए हैं तो खोज लिए। तो कोई ये नहीं जान रहे थे कि हनुमान जी के ही कहे हैं। तो फिर देख रहा है सब कोई बड़ी आशा लगाया है। तो एक कर से देख रहा है कि आ रहा है तो ऐसे ही हाथी भाल बानर हनुमान जी आगे आगे, जिनको कहे थे कि शादी करना है वो सबसे आगे थे, और बाकी जितना उनकर पीछे थे सब हनुमान बानर थे। अभी सब आए तो सब दूरा में खम खम आए ले हनुमान बानर आए तो सब ऊँचा कुचा के छते उते बैठ गए। तो सब छते पर बैठे वाला आइए थे तो कहाँ बैठेंगे वो सब। एगो हनुमान जी जो थे उनका शादी करना था वो दूरा पर दूर पूजा के अथी में वो बैठे, और बाकी सब जितना सब राज दरबार में थे सब दौड़ने लगे भागने लगे कि अरे तो हनुमान आ गया, अरे बानर आ गया, नोच देगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन किसी की कोई क्षति नहीं बिता रहा है, सिर्फ वो सब जहाँ जा रहा है तहाँ बैठ जा रहा है। और वैसे ही सब जब शादी होना शुरू हुआ तो शादी घड़ी भी जा करके और सब ऊपर बैठ गए, वहीं अगल बगल सब बैठ गए वहीं। और बैठला के बाद शादी ब्याह भी हुआ, अच्छे से शादी ब्याह हो गया। बहुत रो रही है छोटकी लड़की, मैंने उसका रोने से मैंने एकदम कोई अथी नहीं हो रहा है, रोते रोते बेहोश हो जा रही है रोते रोते। और बहुत सब जितना प्रजा जितना अथी कह रहे हैं कि छोटा सा बात के लिए राजा साहब इतना बड़ा बड़ी अथी लड़की के दंड दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन राजा के सामने प्रजा क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल रहे थे, मने मन सब यही बात को सोच रहे थे सिर्फ। और उसी तरह बहुत अच्छे डोली के साथ बड़ी लड़की की विदाई किए, बहुत धूमधाम से, बहुत सब कुछ दे लेके किए, दान दहेज बहुत कुछ दिए, और नज़र के सामने ही छोटकी बेटी के कुछ भी नहीं दिए। इसलिए क्यों कह रहा है, उनका मन में बार बार यही आ रहा है कि जब इसका परवस्ती भगवान ही चलाते हैं और अपने कमाई खाती है तो हम क्यों दें। इस तरीका से सोच रहे हैं तो कुछ नहीं दिए। नहीं देला के बाद जो है से इनका बहुत दे लेके बड़ी लड़की की विदाई किए, और बहुत हंस रहा है कि हम देखो का तो हम नहीं करते हैं। तो ये बड़ी रो रहा है, रोते रोते फिर डोली किया गया उसके लिए, इसलिए किया गया कि तुम मनुष्य थे नहीं हनुमान जी कि उनका चलेंगे अथी करके। तो क्या किए कि मैंने
रानी कहें कि राजा साहब जो किए वो तो ठीक है किए, लेकिन और कुछ नहीं करिएगा। तो कंपर शुरू सब दिन घर में रहल है, हमारे लड़की पैदल कैसे जाएगी जंगल झाड़ में, से ऐसा कीजिए कि कंपर एक ढोली तो कर दीजिए, एक ढोली कर दीजिए। तो राजा साहब फिर अंत में सोचे कि अच्छा ठीक है कर देते हैं। तो छोटी लड़की के लिए एक डोली की हैं और पिठाएं। तो दोनों बेटी क्या विदाई कर दिए। हनुमान जी पैदल गए और छोटी लड़की भर डोली में बैठे और जा करके और उनका डोली गया एकदम राजा के महल में, बड़ी लड़की के, और छोटी लड़की के पेड़ तर डोली गया। पेड़ तर जब डोली जाता है तो उतार करके कहाँ लोग तो फिर चलिए आएंगे, उनका तो काम पहुँचा ही भरना है। और वहाँ कोई नहीं है, सुनसान अकेले पेड़ तर बैठ करके, और छोटी लड़की बहुत रो रही है। तो हनुमान जी तो भगवान है ये हैं, वो सचमुच भगवान थे। तो पेड़ पर से उतरे और उनका मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन इशारा दे रहा है, चुप करा रहा है, लोर पोछ रहा है कि चुप रहो, हाथ से मना कर रहा है कि मत रहो। वैसे करते करते फिर शाम हो गया। शाम हुआ तो उसके बाद सोच रहे हैं कि रात के हम यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन इतना भरोसा वो छोटी लड़की के राजा के था कि जब ऐसा ही है मेरे साथ हो गया है तो भगवान हमारा परवस्ती चलेबे करते हैं और चलाएंगे भी। अभी जो करना होगा वो ही करेंगे, अब हमारे साथ जो भी बीते। तो उस तरह के जब सांझ हुआ तो उनको बुलाएं तो बोले लड़की कि अच्छा ये तो बताइए कि आपका और कहीं रहने की जगह नहीं है, हम पेड़ तर रहेंगे। तब मना किए कि नहीं, पेड़ तर नहीं रहना है। इस तरीक़ा से उनका हाथ धरें हनुमान जी और ले 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 चले गए अकूड़ जंगल में। एकदम जाते 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 बहुत अकूड़ जंगल में जब जाते हैं तो दूरे से दिखता है बहुत सुंदर महल एगो। तो इशारा देते हैं यहाँ से कि वहाँ मेरा महल है। और इनका जो है कि पैर दर्द करने लगा, कह रहे हैं अब हमको चला नहीं जा रहा है, अब हम कैसे चले। तो इशारा दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, चलो। फिर भी हाथ उनका नहीं छोड़ रहा है। जाते 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 जब वहाँ पहुँचे महल भिड़ा, महल में जाए में उनको बहुत समय लगा, 2 घंटा 3 घंटा ढूकने में। अब सोच रहा है कि ये इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल में हम रहेंगे कैसे अकेले। और वो बोल नहीं रहा है हनुमान जी, लेकिन लड़की बोल रहा है, कह रहा है कि हम इतना बड़ा महल में रहेंगे कैसे, ये तो इतना बड़ा महल में हमको ला रहा है, हम नहीं रहेंगे अकेले। और जाते जाते वहाँ जब पहुँचे, मेन जब उनका अथी था वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम नौकर चाकर दरबान वहाँ लगल है। और वहाँ लगल है सब बजरंगबली के अथी लगल है, और आरती उरती ले करके एकदम खड़ा है सब कोई। तो देखे तो बहुत खुश हुए कि अरे वाह, यहाँ भी तो वही बात है, सचमुच हम भगवान परवस्ती चलाते हैं, तो ही तो ऐसा है। और वहाँ फिर गए तो आरती उरती हुआ, उनका बहुत तरह सेवा सत्कार हुआ, ढुकाया गया उसी तरह महारानी तरी, जैसे राजा के लड़की थे तो वहाँ के महारानी ही हैं। तो उसी तरह एकदम बहुत अच्छे से उनका फिर वहाँ सेवा सत्कार हुआ, और वहाँ बहुत अच्छा सजावट मिला, पूरा एकदम सब कुछ सजा के रखा हुआ था, देख रहे हैं तो। और इशारा दिए कि आप यहीं रहिएगा, हम जा रहे हैं। और उनका वहीं कहें तो बोले कि आप जा रहे हैं तो आप फिर कब आइएगा। तो बोले कि हम तो बाहर, इशारा दिए कि हम तो घूमने फिरने वाला हैं, हम कहीं भी रह जाएं, कभी भी आ सकते हैं। तो इस तरह के जो है से वो इशारा दिए और बताएं, और कहें कि जब आप याद करें, बोले कि जब इस हृदय से आप याद कीजिएगा हम आपके पास चलाएंगे। इस तरीक़ा से कहें और चल गए। तो इसलिए वो गए कि अगर वहाँ भी नहीं रहेंगे
तो हमारा ससुराल के आदमी ना आएगा तो हमें तो पेड़वे तरना खोजेगा, तो हम नहीं रहेंगे तो अकबका जाएगा, सोचेगा कि अरे बाट कहाँ चल गया सब। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बीता शादी के बाद, अच्छे से रहने लगे वहाँ। और कुछ दिन बीता शादी के बाद, तो कह रहा है रानी कि राजा साहब से नहीं होगा तो जाइए ना, से ऐसे तो खोजने गईबे किए हैं, नौकर चाकर खोज के किए हैं शादी उदी, ऐसा कीजिए कि आपका लड़की है, अब कम पर समधियाना है, आप तो जाइए अपने से, कि आप अपने चले जाइए। तो ठीक है, हम बड़ी लड़की घर जाएंगे, छोटी लड़की घर नहीं जाएंगे। तो अच्छा ठीक है राजा साहब आप जाइए। तो उसी तरह साज बार दिए रानी बड़ी लड़की घर जाने के लिए, और छोटी लड़की के तो कभी ध्यान नहीं देते थे राजा साहब, तो ऐसू नहीं लेके जाते। साज बांट के बैठाए यहाँ से, तो बड़ी लड़की घर पहले गए। तो गए तो बड़ी लड़की एकदम मतलब कि राजा अगर शादी किए थे, लेकिन एकदम गरीब हो गए। उनके यहाँ कुछ नहीं है, खाने के भी नहीं है। तो राजा साहब गए तो बड़ी लड़की घर क्या मिलता है खाने के लिए, तो कोदो के भात मिला और अकटी के दाल, जो अकटी होता है खेत में, वो अकटी के दाल और कोदो के भात मिला। राजा साहब देख रहे हैं कि बाट रे बाट, हम इतना बढ़िया घर खुजवाए थे, हम राजा घर खुजवाए थे जे। तो बहुत महसूस किए, रात भर कोदो के पूरा पर सोते, कोदो के भात खाए अकटी के दाल, और रात भर कोदो के पूरा पर सो करके बिहान किए। उसके बाद वहाँ से फिर चलते हैं तो घर पे आते हैं, दरबार पर पूरा गर्म हो जाते हैं। दरबार जो खोजने जाते हैं उन पर गर्म हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ सुनो। तो हाँ राजा साहब बताइए क्या बात है। तो ये तो बताओ कि हम जब तुमको कहे थे ऐसा खोजने के लिए तो तू ऐसा खोज गया था। तो नहीं राजा साहब, नहीं हजूर, बहुत अच्छे राजकुमार के घर दूरा है, बहुत अच्छे खाना पीना मिला था हमको, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो रानी पूछ रहे हैं कि राजा साहब ये तो बताइए कि आपको हुआ क्या, हमारी बड़ी बेटी ठीक है ना। तो हाँ हाँ सब ठीक है, हमारा बेटी के बहुत तकलीफ है। क्या हुआ राजा साहब, तो क्या क्या खाए पिए, अच्छा से सेवा सत्कार हुआ। तो कह रहा है कि क्या बताएं रानी, से कहा अच्छा सेवा सत्कार होगा, से हम तो गए कोदो के भात खाएं और अकटी के दाल खाएं और कोदो के पूरा पर रात भर सोए हैं और सुबह घर पे आए, इस तरीका से तो मिला हमको। तो ये राजा साहेब, जो भविष्य में होता है वो तो कोई नहीं टालता है। अरे हम लोग तो अच्छे से अपना समझ के किए, लेकिन उनका नसीब जाने। ऐसा कीजिए ना कि जैसा भी है पिता हैं, आप छोटी लड़की भी चल जाइए। आप पेड़ तर छोड़वाए हैं, कहते हैं कि क्या तो पेड़े तर रहते हैं, वैसे हनुमान बानर कहाँ रहेंगे, जंगल में तो रहते हैं। जाइए जिस जगह पे हमारा अति के, तो वहाँ गए, तो वहाँ दरबान के लेके गए, जो खोजे थे जंगल में राजा कहाँ जाते, तो वहाँ गए। तो जाते जाते देख रहे हैं पेड़ तर तो कुछ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। ऊपरे ताके तो देख रहे हैं हनुमान जी पेड़ पर बैठल, तो उनको इशारा देते हैं, तो उतरते हैं, प्रणाम उन्नाम करते हैं। ससुर है तो प्रणाम ही ना करेंगे। तो फिर कहते क्या बताओ हमारी लड़की कहाँ है, डांट के बोलते हैं, देखते हैं कि कुछ है नहीं यहाँ, अब पेड़ तरी है, पेड़ पर ऊपरे है। तो डांट के बोलते हैं राजा साहब, तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके और फल उल लाते हैं, नोच नाच के प्रणाम मने हजूरी विनती करके, अपना इशारा से मने कहते हैं कि शांत रहिए, उसी तरह मने उनका अथी करके राजा साहब के, और फल उल तोड़ के लाते हैं, उनको फल ही के नाश्ता देते हैं और वहीं बैठाते हैं पेड़ तरे। तो वैसे ही दिन भर जब तक समय रहता है तब तक ले घूरते रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी तो सब कुछ जान रहे हैं, तो क्या करेंगे, घूरते रहते हैं। शाम होता है, शाम होते होते तो कहते हैं, इशारा दे देते हैं, दरबान जो साथे जाते हैं ना उनको इशारा दे देते हैं कि आप जाइए, ससुर जी के रहने दीजिए। इस तरीक़ा से इशारा उनको देते हैं, वो चले जाते हैं और खाली राजा बजते हैं। और फिर शाम होता है, बेड डूबता है, फिर हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या अभी तक हमारा लड़की नहीं आई, कहाँ है। तो फिर हाथ जोड़ते हैं हनुमान जी, मना करते हैं कि मत घबराइए,
और जब शाम होता है तो उनका भी हाथ पकड़ते हैं, राजा साहब के भी, और ले 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 चल देते हैं फिर वहीं। अब जहाँ उनका बेटी रहेंगे तहीं ना लेके जाएंगे, और ले 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 चल जाते हैं। तो जाते जाते बहुत जंगल पड़ता है, राजा भी थक जाते हैं। तो कह रहा है कि बाट रे बाट कितना दूर ले जाइएगा, कहाँ ले जाइएगा। और राजा के अंदर से डर लगता रहता है, सोचता है कि ऐसा नहीं कि हमको ले जाएंगे तो हनुमान बानर नोच नाच के कहीं मुआ ना दे। आधा प्राण हो रहता है राजा के डर से और जंगल देख करके। तो उसी तरह इसी धरते धरते तीर ले जाते हैं। और जब कुछ दूर निकलते हैं तब वहाँ किला फिर दिखाई देता है। जब किला दिखाई देता है तो सोचते हैं राजा साहब कि इतना जंगल अकूड़ में वो किला दिख रहा है एक ही ठो, क्या बात है भाई, वो किलवा में ले के हमको क्या करेगा ये हनुमान। इस तरीका से वो सोचते हैं अंदर अंदर। और ले जाते हैं तो लेते लेते जब महल में ढुकाने लगते हैं तो वहाँ डरने लगते हैं राजा साहब। सोचते हैं कि ना जाने ले के क्या करेंगे अंदर। तो हनुमान जी करेंगे क्या, अपना ससुर के सेवा सत्कार करेंगे और क्या करेंगे। तो फिर वही ले जाए तो वहीं फिर देख रहे हैं कि नाश्ता पानी सब ले करके एकदम नौकर चाकर खड़े हैं। और तुरंत वहाँ सोफा पर बैठाया गया उनका, और हाथ पैर धोआया, और तुरंत आया बढ़िया बढ़िया भोजन एकदम कि लाइए एकदम अथी कीजिए। और वो आने के लिए भी अथी खोजे तो कहने लगे कि नहीं, से सोच रहा है कि हमारा बेटी दिखिए नहीं रही है, और इतना बड़ा अथी में तो हमको सेवा सत्कार सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन हमारा तो लड़की नहीं है, ना जानी कहाँ है। तो सोच रहा है कि ऐसा ना कि हमारे लड़कियों के कुछ कर दिया होगा ये हनुमान जी, और हमरो ना कुछ कर दे। तो उसका तो जी में डर बनल है। तो कहें कि हम ये सब नहीं अथी करते हैं, हमको लड़की कहाँ है बताओ, हमारी बेटी कहाँ है। तो भी अस्थाई रख कर रहे हैं हनुमान जी, इशारा दे रहे हैं कि शांत रहिए, सब कुछ है, सब हो जाएगा। तो उसी तरह कहें तो फिर वो दरबान से अपना खबर दिवाएं, महल में थी उनका बेटी, खबर दिवाएं तो आए। तो फिर मिले उले प्रणाम उनाम किए अपने पिता को। तब कह रहे हैं कि बेटी, तो कहें कि पिताजी से आप यहाँ तो आए हैं, बड़ी दीदी घर गए थे। तो हाँ बेटा वहाँ गए थे। हमारी दीदी ठीक है ना पिताजी। वो क्या बेचारी जान रही है, वो तो खाली सुनी थी कि भाई बढ़िया घर हुई किया है, अभी तो गरीब घर गई थी, लेकिन फिर भी उतना ही मन से बोल रही है पिताजी हमारा बड़ी दीदी तो ठीक है। तो हाँ बेटा सब तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या करे, ठीक ही कहता है। और तुम भी कही थी कि अपने कमाई खाते हैं, भगवान मेरा परवस्ती चलाते हैं। हमारा ही भूल था बेटा कि तुम्हें हम गलत समझे। आज हम बड़ी बेटी घर गए थे तो वहाँ से घूर के आए बेटा, कोदो के भात खाए हैं, अकटी के दाल कोदो के पूरा प्रसूत करके रात भर हम बड़ी दीदी घर से आए, बहुत गरीब है बेटा। तो ऐसा बात है पिताजी। तो हाँ, तो आप तो थके होंगे पिताजी, जंगल में इतना दूर से पैदल आ रहे हैं, आप 8 दिन ला रहिए हमारा घर, रहिए खाइए पीजिए आराम कीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। ऐसे तो नहीं बेटे हम जाएंगे। तो नहीं पिताजी रहिए। तो करते करते राजा 4 दिन रहे उनका घर, छोटी बेटी घर, और बहुत अच्छे से खियाए पियाए नहाए धोआए, खूब अच्छे से सेवा किए उनका हनुमान जी। और मतलब कोई हनुमान जी क्या करें, नौकर चाकर सब किए। उसके बाद जब जाने के एकदम अथी कर दिए कि नहीं बेटी हम अब जाएंगे घर जाएंगे, तो क्या किए कि हनुमान जी कहें कि ऐसा कीजिए इनको आप महारानी कि जितना इनका क्षमता बन सके, कुछ जो अब आए हैं तो छूछे थोड़ी ना जाएंगे, अच्छा से जाएंगे ना ऐसे। तो कहें कि ठीक है, अच्छा से हमको जो बनेगा वो तो हम पिताजी की सेवा करवे करेंगे। तो क्या किया, छोटी लड़की वहाँ पिताजी नहीं दिए थे, लेकिन छोटी लड़की क्या किया कि दुइयों बगल घोड़ा पर एकदम सवार कर दी, एकदम सोना के गगरा, उसमें बहुत कुछ जो भर भर के एकदम हीरा जवरात। कहें पिताजी से आप जाइए, और जंगल में आप जाइएगा अकेले, तो कैसे आपको अकेले जाएंगे आपका दामाद और वही लेके आपको पहुंचाएंगे ऐसे। और फिर गए तो फिर जाके हनुमान जी आए, और आके और फिर मतलब कि आधा जंगल से बाहर कर दिए, उसके बाद घूर गए
और रानी बहुत बाट जो रही है यहाँ से, कब आएंगे। अब रानी के तो यहाँ है कि एकदम प्राण सूख रहा है, सोच रहे हैं कि एगो बेटी गए तो घर गए थे तो ये हाल था, और उनसे तो कर ही दिए हैं ऐसा घर कि वहाँ से काहे अभी तक नहीं आए। तो बहुत देख रहे हैं, सब दरबान देख रहे हैं, राज में जो थे वो भी देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है से कहें कि भाई इतना दिन कहाँ रह गए। उसी तरह फिर देखते देखते देख रहे हैं कि आ रहे हैं राजा साहब घोड़ा से, और उस पर एकदम मजे के एकदम खूब बढ़िया झलझला रहा है एकदम अथी, घगरा लेके वहाँ से आ रहा हैं। तब जाके हुए आते आते जो ऐसा मतलब कि अथी किए, तो देख रहे हैं कि आए, तब पूछे तो करके अरे बाट ठीक कहते हैं रानी साहब, जो कि अपने नसीब से खाते हैं और भगवान ही पर बस्ती चलाते हैं। कभी भी बात को नाराज़गी नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ा भूल किए जो कि हमारा आज बड़ी बेटी की इतना मानते हैं, फिर भी गरीब है, दुख झेल रही है, और छोटी बेटी के कभी नहीं माने हैं। फिर भी मेरी छोटी बेटी बहुत अतीत सुंदर है एकदम। तो देखिए इसी तरह कभी भी किसी के छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपने आप के कभी बड़ा भी नहीं समझना चाहिए, और बड़ा के भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अब कथा इसी पर समाप्त होता है। नमस्कार।